ध्रुव राठी, पूरब झा ये सभी लोग गलत हैं, सिर्फ मोदी जी ही सही हैं इस दीदी के अनुसार। बट मैं इस वीडियो में ध्रुव राठी को डिफेंड नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपनी पिछली वीडियोस में कर चुका हूं और ध्रुव राठी के ऊपर लोगों के काफी मिक्स ओपिनियन रहते हैं। तो आज बात सिर्फ पूरब झा और इस दीदी की होगी कि कैसे पूरब झा की ऑल इज हेल वाली वीडियो गलत है। तो सबसे पहले मेरा सवाल है पूरब भाईजान से कि पूरब भाईजान ये कुणाल कामरा और ध्रुव राठी के नक्शे कदम पे कहाँ निकल पड़े हो? खाना, हवा, पानी सब में से, लेकिन मैं आपको अपना सोनू पॉकेट मार आ गया है। एक तो डरो भी हो तुम बॉयकॉट होने से, ऊपर से बातें भी बड़ी बड़ी। ध्रुव राठी की नकल करते करते उसी कीड़े ने काट लिया इसको। ठीक है दीदी, पर मैं वेट कर रहा हूँ कि आप उसकी वीडियो के ऊपर काउंटर कब दोगी। अभी तक तो आप उनके पिछले कंटेंट को ही जज कर रही हो जो कि पूरब झा ने सार्केस्टिक वे में बनाया था और उन वीडियोस का सार्केज्म आपके ऊपर से चला गया। बट आप तो इस वीडियो में ओल इज हेल वाली वीडियो की बात कर रही हो। थोड़ा जल्दी। कैसे हो गया ये देशद्रोही? बिल्कुल सही बात है, सरकार से सवाल पूछना बिल्कुल गलत बात नहीं है, पर थोड़ी हिम्मत रख के सवाल पूछते ना, थोड़े नाम वाम लेते। ये वीडियो की शुरुआत में ऐसे डिस्क्लेमर कौन देता है पूरब? दीदी अगर वो किसी का नाम ले लेगा फिर आप उसको लेफ्ट विंग वाला डिक्लेयर कर दोगे। अगर भाई साहब ने नाम ले दिया तो आप बोलोगे मेरे पापा मोदी जी के बारे में बोल रहे हो, ये तो कांग्रेस का खरीदा हुआ है, ये तो आपका कुत्ता है, फिर आपके ये रोने शुरू हो जाते हैं। इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये कैसी मैसेजिंग है भाई? पहले चीज को फिक्शन बोल दो और फिर बोलो कि भाई मैसेज देना चाह रहा हूँ मैं। मतलब इतना डर, इतना खौफ। ओहो, एक और लड़की जिसको लगता है वो स्पेशल है और सी थूत की इतना खौफ। दीदी खौफ तो होगा ही ना, फिर तुम जैसे लोग उसको एंटी नेशनल घोषित कर दोगे। वैसे भी तुम्हारे लोग कॉमेडियंस का जाके सेट तोड़ देते हो तो भाई को डरना तो पड़ेगा ही ना। भाई के पास इतना टाइम नहीं है कि तुम जैसे गोदी यूट्यूबर्स को रिप्लाई देने बैठे। दीदी 3 मिनट हो गए आपकी थूत देखते हुए, अब तो उसके गाने के ऊपर काउंटर दे दो या फिर बकचोदी करके ही 15 मिनट की वीडियो खींचनी है। मिमिक्री करके अब बोलोगे कि नहीं भाई ड्राइवर चला रहा था, लौड़ा चला रहा था, लहसुन। अरे हैवी कॉमेडी हो गई, इतनी हैवी कॉमेडी कंज्यूम करके कहीं मैं मर ना जाऊं। इसके बाद मैंने देखा वीडियो में कि पूरब भाईजान को रेपिस्ट की बेल से प्रॉब्लम है। बिल्कुल होनी चाहिए, पर रेपिस्ट मेंटालिटी से प्रॉब्लम नहीं है, तुम खुद ही देख लो। ट्रेंड को मिल्क करने की इतनी जल्दी है कि दीदी ने ये भी नहीं देखा कि इन वीडियोस का कॉन्टेक्स्ट क्या है। वो इन वीडियोस में भोजपुरी सिंगर्स को क्रिटिसाइज कर रहा है एक पैरोडी बनाकर। ऐसे तो उसने सुधीर चौधरी की भी तो पैरोडी की है ना ये वाली वीडियो में, तो फिर पूरब झा तो सुधीर चौधरी हो गया ना। वैसे देखा जाए तो सुधीर चौधरी तो कोई नहीं बन सकता क्योंकि उसके जैसे चूतिए इस धरती पे 2 ही हैं, पहला खुद सुधीर चौधरी, दूसरी तुम। ट्रेंड कर रहा था तो चिपका दिया उसे अपनी वीडियो में। विक्टिम क्या जाने रेपिस्ट का क्या होगा, जेल में लेगी या अगला नेता होगा। इनको ये नहीं पता कि उसकी बेल पे स्टे लग चुका है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। बट दीदी वो बाकी के लोग, तो छोड़ो ये बताओ अगर आपके साथ भी ऐसा होता तो आप ऐसे ही जस्टिफाई करते उस चीज को? जैसे अभी आप अपने आईफोन 13 के सामने बैठकर लोगों को जस्टिफाई कर रहे हो, तब भी ऐसे ही करते ना। भगवान ना करे अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता तो तुमको बिल्कुल याद रहता कि किन लोगों को बेल मिल चुकी है और किन लोगों की बेल रिजेक्ट हुई है। बहुत चल रहा है YouTube पे, बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है, बिल्कुल वैसे जैसे 10 साल पहले इंटॉलरेंस चल रहा था। एनीवेज, पहले भाईजान का सिविक सेंस देख लेते हैं। अबे बार-बार चलान की फोटो क्यों दिखा रहे हैं? भाई की बस वाली वीडियो दिखाना। लेकिन एक मिनट, ये चलान भर तो दो भाईजान, ये कैसी चोरी लगा रखी है सिस्टम से? आज मूड नहीं, सवाल भी करेंगे, चोरी भी करेंगे, गजब नाटकबाज आदमी। चल अब लगा बस वाली वीडियो। तौबा तौबा, फौरन जाके बातें ऐसी करो कि फॉरेनर्स भी शर्मा जाए। दीदी कृपया मुझे ये बताने का कष्ट करोगे कि उस सिविक सेंस वाली बात में गलत क्या है? अगर एक बंदा खुद सुधर रहा है और तुमको भी सुधारने की कोशिश कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करने की जगह ना मेरे पापा मोदी जी के बारे में मत बोलो। नहीं 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 नहीं, अरे बिकी हुई कंटेंट क्रिएटर पास्ट से बाहर निकल आओ। अगर हम पास्ट में घुसे तो सबसे पहले जेल आपने मोदी जी को जाना पड़ेगा। अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं दीदी, अगर आप अपने कमरे से बाहर निकलोगे तो आपको पता चलेगा कि अपने दोस्तों के साथ चिल करना सिविक सेंस में आता है या फिर किसी के साथ मिसबिहेव करना सिविक सेंस में आता है। ऐसे तो आपके पापा भी जबरदस्ती लोगों का हाथ पकड़ के फेक लाफिंग करते हैं, क्या वो सिविक सेंस में काउंट होगा? एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि वो लोग इसके दोस्त नहीं है। पूरब झा एक कंटेंट क्रिएटर्स के इवेंट में गया है, उसको वहां पे ये कंटेंट क्रिएटर्स मिले जिनके साथ ये चिल कर रहा है और दीदी ने ये डिक्लेयर कर दिया कि पूरब झा के ये लोग फ्रेंड्स हैं। बंदा अपनी ही जिम्मेदारी लेगा ना। जब बाकी लोग गाली देते तब तेरे मुंह खिलाए। काम कर, मुंह में लेके आराम कर। लड़कियां निकाल रहा है आपको, ठीक है? लड़कियां देख के तो मजा आ जाएगा। नहीं मजा करने वाली लड़कियां नहीं है भाई, यार एक तो लड़की के रूप में लड़का था। देख रहे हो विनोद, ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए कितना ज्यादा शराफत का मुकुट ओढ़ना। मतलब अगर मैं उस चूतिया एलविस यादव को जानता हूँ और एलविस यादव कोई चूतिया हरकत कर रहा है तो मैं भी चूतिया हो गया। तुम अंधभक्तों का थोड़ा सा अलग ही दिमाग चलता है सबसे, और तुम एलविस यादव की क्लिप मत ही दिखाओ, वो तो पैदाइशी चूतिया है। AQI वाले भाईजान, दिल्ली का AQI तो केजरीवाल के टाइम से खराब है
उससे तो आपने बट केजरीवाल के टाइम पे AQI को IQ और टेम्परेचर नहीं बोला जाता था, और नदियों को साफ दिखाने के लिए फेक नदियां नहीं बनाई जाती, और AQI को थर्मामीटर से नापा नहीं जाता था। ऐसा ना हो कि प्रेशर में आप ज्यादा जल्दी आप IQ जो हमारा AIQ है उस अब जब तक 70 साल से वो कर रहे थे EVM हैक तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। ये सही है मामला। मुझे नहीं पता, ये जहाँ फाइल पे कहता है आप उठा लगा दो, मैं वहीं लगा दूँ। और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। मुझे तो ये मालूम है कि ये यमुना जी वासुदेव घाट को यमुना से अलग किया गया है, कि ये यमुना जी जब तुम्हारा CM ही गवार है तो तुम जैसे अनभक्तों को कोई क्या ही बोले। कहना है कि मेन स्ट्रीम मीडिया सोल्ड है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सोशल मीडिया सोल्ड है, बस इसको भी सोरोस का पता नहीं है। पर वैसे सोशल मीडिया सोल्ड होने से मुझे कुछ याद आया। ये देखो 3 महीने पहले कांग्रेस ने दीदी मैं तो पूर्व जाकर रोस्ट देखने आया था, अब तो कांग्रेस को बीच में ले आए। दीदी जब खुद की बवासीर ठीक ना हो रही हो तो दूसरों की कब्ज के ऊपर नहीं बोला करते। कांग्रेस का यही डिल्यूजन उनको ले डूबा है, और अगर इनको लगता है कि UGC के वजह से अब कांग्रेस जीत जाएगी तो लौड़ा। अरे हैवी कॉमेडी हो गई, इतनी हैवी कॉमेडी कंज्यूम करके कहीं मैं मर ना जाऊं। क्यों दिक्कत है भाईजान इनसे? अंबानी ने आपको शादी में नाचने के लिए नहीं बुलाया, इसलिए जल रही है क्या? लेफ्टिस्ट का प्रोपेगेंडा चलाने में इस चोमू को ये नहीं पता कि अंबानी और अडानी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर। इंफ्रास्ट्रक्चर, दीदी ने सही कहा। जमीनों को कोड़ियों के भाव खरीद के, जंगल को काट के, अपने इंडस्ट्रियल गार्बेज को नदियों में डाल के वो इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं। देखो बाकी औरतों का दिमाग घुटने में, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता, बट इसका तो 200% घुटने में ही है। कर रहे हैं। अगर इतनी दिक्कत है तुझे तो तू कर ले बिडिंग, भर दे टेंडर। बट आपके पापा नरेंद्र मोदी, अंबानी, अडानी को ही टेंडर देते हैं तो कोई और टेंडर भर के क्या ही उखाड़ लेगा। किसने रोका तुझे? जब कोई देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है तो उसका रिटर्न एक रात में नहीं आ जाता, सालों लगते हैं। कितने साल लग जाते हैं जी? क्योंकि 12 साल तो इनको हो ही गए होंगे टेंडर मिलते हुए। मैंने तो सिर्फ अभी तक बाइक्स को रोड के अंदर और पिलर्स को कार के ऊपर गिरते हुए देखा। तो दीदी कहाँ पे है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर? इसके बाद दीदी ने सिर्फ बंदर के पिछवाड़े जैसी थूत लेकर वीडियो में हगाई। तो वीडियो प्ले करके कोई फायदा नहीं। और दीदी आपके कमेंट सेक्शन में किसी ने सवाल पूछा है कि अगर ऑल इज हेल फेक है तो आप ही ऑल इज वेल पर वीडियो बना दो कि क्या क्या अच्छा हो रहा है हमारे देश में। कैसे बनाएगी बेचारी? मोदी जी की चाटने से फुर्सत मिलेगी तभी बनाएगी ना। ये लो पानी पी लो, अपने पापा को डिफेंड करते करते थक गई हो। देखो मैंने इससे नॉनसेंस वीडियो आज तक नहीं देखे, क्योंकि पूर्व जा ने अपनी वीडियो में जो भी पॉइंट रखे थे, जो भी सरकार से सवाल पूछे गए थे, उसके ऊपर कोई भी काउंटर नहीं था। दीदी ने बाकी की सारी बकचोदी की है कि पूर्व जा को लोडू बोल देती हूँ, फनी लगूंगी, लेकिन काउंटर के नाम पे लोगों को क्या देखने को मिला? दीदी की बंदर के पिछवाड़े जैसी थूत। बट अब क्या ही कर सकते हैं। पर तुम एक चीज कर सकते हो, मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दे सकते हो और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कर सकते हो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम।